अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मुर्ग छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम थोड़ा सा रिवायती तरीके से हटकर तैयार करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार लाजवाब से बनकर तैयार होंगे। जिस तरह का टेस्ट हम ढाबों और रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट हमारे इन मुर्ग छोलों में भी आपको मिलेगा। तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने छोले ले लिए हैं जो कि मिकदार में 500 ग्राम है। इन्हें हमने रात भर भिगोकर उबाल लिया है और यहाँ पर इसके साथ हमने 500 ग्राम चिकन ली है हड्डी वाली। इसे भी हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे। हाफ कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल का डाल दूंगी और इसे बहुत ही लो फ्लेम पर पहले हम ऑयल को गरम कर लेंगे। जब ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तब हम 2 अदद मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके इसमें डाल देंगे और जब तक हमारी प्याज हल्की हल्की सुनहरी नहीं हो जाती तब तक हमने इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारी प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बहुत ज्यादा डार्क कलर हमने नहीं करना है। बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन करने से क्या होगा कि हमारे सालन का कलर बहुत ज्यादा सा डार्क हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब हमने चिकन साफ करके रखी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें हमने अब चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक कि हमारी चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हमने इसे फ्राई करना है। इससे क्या होता है कि चिकन की जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है और हमारी चिकन बहुत अच्छी और जायकेदार बनकर तैयार होती है। अगर हम चिकन को बगैर फ्राई किए बनाते हैं तो हमारे सालन में से चिकन की अजीब सी स्मेल आती रहती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो साथ ही इसको फ्राई करते वक्त हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देना है। इससे भी हमारी चिकन की स्मेल अच्छी सी दूर हो जाती है। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे लहसुन अदरक के साथ भी फ्राई करना है। ये बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, बस थोड़ी सी हमने इसकी टेक्निक को चेंज किया है और इस तरह छोटी छोटी सी तब्दीली करने से ही खानों में जबरदस्त से टेस्ट आ जाते हैं। तो चिकन हमारी यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम यहाँ पे 3 अदद छोटे साइज के टमाटर चॉप करके इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो अब जो है हमने टमाटरों को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। यहाँ पर मैं अब मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून में इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर का शामिल करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून में यहाँ पर पपरिका पाउडर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। हस्बे जायका इसमें नमक डालेंगे और 2 अदद हम इसमें तेजपात के पत्ते शामिल करके इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि तमाम मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं और इनका कच्चापन भी दूर हो जाए और इस तरह से हमारी चिकन में भी बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर इसका आ जाएगा। बहुत ज्यादा देर तक भी हम इसे नहीं भूनेंगे, बस 2 से 3 मिनट तक। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता हमने इसे भूनना है। 3 से 4 टेबल स्पून में यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से हम मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे ढक कर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। इतनी देर में हमारी चिकन अच्छे से गल जाएगी। पानी में इसमें हाफ कप ही डालूंगी। तो जब तक यहाँ पर ये ढककर हम पका रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जी यहाँ पर हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। हमने चिकन को अच्छे से देख लिया है, बहुत अच्छे से टेंडर होती है। अब हमने वो जो छोले हमने निकाल कर उबाल कर रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से तमाम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला और 1 टेबल स्पून में इसमें मेथी रगड़ कर डाल दूंगी। इससे बहुत ही शानदार सी खुशबू हमारे मुर्ग छोलों में आ जाएगी और बहुत ही शानदार सा इसका टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा हमारे मुर्ग छोलों में। तो बस ये मुख्तसर से मसाले हैं जो कि हमने इसमें डालने हैं। अब हमने इसे 10 मिनट तक दम पर रखना है। मीडियम फ्लेम हम इसकी रखेंगे, इससे ज्यादा हाई चूल्हे पे हमने इसे नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं कि इतने कम मसालों में बहुत ही जबरदस्त हमारे मुर्ग छोले रेडी हो गए हैं और यहाँ पर इनको दम भी लग चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें बीच में से कट लगाकर इसमें डाल दूंगी। साथ ही चॉप की हुई अदरक हम इसमें डालेंगे जो कि बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर इसमें लेकर आएगी। इसके साथ ही हमने कुछ हरा धनिया जो कि हमने चॉप करके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे और स्पून चलाकर हमने इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अक्सर हम जो ढाबों और रेस्टोरेंट्स पे खाने खाते हैं बहुत ही कम मसालों के साथ उन्हें तैयार किया जाता है और एक बहुत ही मुनफरिद और डिफरेंट सा उनका टेस्ट होता है। आज हमने भी इसी तरह से ये मुर्ग छोले बनाने की कोशिश की है। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही जबरदस्त और जायकेदार हमने मुर्ग छोले तैयार किए हैं। तो आप भी ये जबरदस्त से मुर्ग छोले जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा रही हूँ। आप इनका कलर देखकर ही ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने मज़ेदार और लाजवाब टेस्ट के साथ तैयार किए हैं। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमने ये मज़ेदार से मुर्ग छोले तैयार किए हैं। इन मुर्ग छोलों को हम गर्मा गर्म नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और जो लोग चपाती से खाना पसंद करते हैं वो इसे चपाती से भी ले सकते हैं। ये दोनों ही के साथ बहुत ही मज़ा देगा। थोड़ी सी कटी हुई अदरक, हरा धनिया हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।